देखो बच्चों, ये क्लास 9th और 10th का है। ये टर्म 1 का है। ठीक है। आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। तो दैट इज़ योर, जो आपका इस बार एग्ज़ाम होगा वो 40 नंबर का आपका पेपर होगा। 16 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आएगी, 10 नंबर की आपकी बायोलॉजी आएगी और 14 मार्क्स की आपकी फिजिक्स आएगी। सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री के और फ्री के मार्क्स हैं। आपका मार्क्स कहीं कट नहीं सकता अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया। ठीक है। फिजिक्स में मैं कहता हूँ कि एक दो ऊपर नहीं हो सकते मार्क्स, लेकिन केमिस्ट्री में तो, बायोलॉजी में तो मुश्किल ही है कि नहीं होंगे अगर आप ध्यान से करके जाओगे। फिर उसके बाद आपका ये आ जाता है, यहाँ पर देखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, जिसके अंदर हमने सारा चैप्टर कर लिया, बैलेंसिंग। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी बोलो अंश, आप बोलो बेटा। सर इस बार सर वो नहीं होंगे जो मिड टर्म होते हैं 80 मार्क्स के? नहीं, अब इस बार कुछ नहीं है, इस बार सिंपल आपका बोर्ड का पेपर है। और वो बोर्ड का पेपर आपका नवंबर में होगा। ओके अश्विन, मैं ये वैसे कह रहा हूँ कि कटने नहीं चाहिए बायोलॉजी और उसमें केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली। ठीक है, कोशिश करना ना कटे अगली बार। हाँ शिवम क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि जो बोर्ड के होंगे ना टर्म, उससे पहले मेरे पीडी टू हैं और उसकी डेट शीट हाँ, भी आ गई, सिलेबस भी आ गया मेरा। वो वो पूरा तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप है। सितंबर में होगा, सितंबर 15 के बाद। सर मेरा 20 सितंबर से स्टार्ट हो गया पीडी हाँ, टू। 15 सितंबर सबके पेपर है, सबके स्कूल में पेपर होंगे। तो तो सर आपका मैं वो, सिलेबस भेज दूँ ग्रुप पे? आप भेज दो भेज दो, वैसे तो यही होगा सिलेबस, और क्या होगा। ठीक है। मैं एक बार फिर भी आपको पहले जल्दी से बता देता हूँ। देखो गाइस, आपने उसके बाद सर चैप ब्लैक स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आई मेरी। अब दिखाई दे रही है? नहीं सर। फिर एक बार ना नेट प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। देखो बेटा, आप लोगों का फिर उसके बाद था एसिड बेसिस सॉल्ट्स। तो हमने उसका सारा का सारा चैप्टर करा, उसमें हमने डेफिनेशन करी। सर ठीक है। एसिड बेसिस, एक मिनट ले रहा हूँ, जनरल प्रॉपर्टीज करी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएच स्केल करा। ठीक है। डेफिनेशन रिलेटेड टू लोगारिथम नॉट रिक्वायर्ड मैंने, लेकिन आपको फिर भी ये करवा दिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे हम कर चुके हैं। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, रिएक्टिविटी सीरीज है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है। सिर्फ 2 क्लास का चैप्टर है। आज आपका रिएक्टिविटी सीरीज तक खत्म हो जाएगा सारा का सारा। सो सिर्फ 2 क्लासेस लगती है इस चैप्टर में, तो आज की क्लास चैप्टर डन करके दे दूंगा आपको। ठीक है। सर एक्टिविटी सीरीज तो सर कार्बन कंपाउंड में हाँ, है। वो जो मैंने करवाई हुई है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप, वही रिएक्टिव सीरीज है, वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा इसके अंदर। ठीक है। ये भी आज आपका, ये दोनों टॉपिक्स मैं आज खत्म करा दूंगा आपके। फिर उसके बाद आ जाओ वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, हमने ये सारा कर लिया है। लाइफ प्रोसेसेस हमारा पूरा डन हो चुका है। फिर उसके बाद लाइट में आ जाओ, लाइट भी मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है। लेकिन लाइट ऑब्वियसली मैं आपको दोबारा से, दैट इज योर, रिवाइज करवाऊंगा। है, ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में। यहाँ पर आपका मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, आईज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारा कट हो चुका है। सिर्फ आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रह गया प्रिज्म के थ्रू, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो ये भी 4 टॉपिक्स हैं, मान के चलो कि 2 क्लासेस में आपका ये भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक, दैट सितंबर 8 तक आपका सारा सिलेबस डन हो चुका होगा। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में आने वाला है, तो नवंबर में पेपर है, 2 महीने पहले मैं आपको खत्म करके सारा दे दूंगा। और फिर आपकी रिवीजन शुरू हो जाएगी सैटरडे होगा। सिलेबस हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो सितंबर में तो आप सबके एग्जाम्स होंगे, तो आप सर सब एक बार बिजी हो जाओगे। लाइट चैप्टर की पूरी रिवीजन करा मैं देना। रिवीजन बच्चे सारे चैप्टर्स की रिवीजन कराऊंगा। अगर आप ये कहोगे सितंबर 8 के बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन शुरू कर देते हैं सारे चैप्टर्स की। हमारे पास इतना टाइम है, हम दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं पूरा सिलेबस यस एक सर, एक जैसे करके। क्लास में 1 मार्क हाँ, वाले आप क्वेश्चन। ये बोलोगे तो मैं वो भी करवा दूंगा। सैटरडे को तो हमारा क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अगर आप बोलोगे चैप्टर सिलेबस होने के बाद दोबारा बोलोगे, मैं सारा चैप्टर दोबारा रिवाइज कर दूंगा। ठीक है। उसके लिए भी बहुत टाइम है, मतलब मेरे पास 1 महीने के अंदर मैं आपको पूरा रिवाइज भी करवा सकता हूँ, इतना टाइम है मेरे पास। ठीक है।
तो आराम से हो जाएगा वो भी। तो हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारा बिल्कुल टाइमली हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं। सितंबर फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस डन हो जाएगा और फिर उसके बाद आपकी रिवीजन। आप बोलोगे सर मुझे सेकंड टर्म का करवाना शुरू कर दो, मैं वो भी करवा दूंगा। आप बोलोगे सर नहीं हमें तो रिवाइज कराओ टर्म 1 का, सर मैं वो भी करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे आपने यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाल रखे, क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसका पीडीएफ होगा आपके पास? आप हाँ वो आपको सारे मिलेंगे बच्चे, फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स आपको पीडीएफ्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके एक महीना सर जो है सेकंड टर्म का सिलेबस करा दो, उसके बाद जो है फिर, क्योंकि जो है सेकंड टर्म में सिर्फ हमें एक महीना ही मिलेगा अगर देखा जाए, एक कैसे महीना ही मिलेगा कैसे कैसे कैसे? सर। दिसंबर तक तो पेपर चलेंगे, नवंबर टू दिसंबर एक महीना बोर्ड के पेपर चलते हैं। हाँ उसके बाद सर फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं सर, उसके बाद स्कूल, उसके बाद जनवरी में सर फिर स्कूल प्री बोर्ड शुरू कर देंगे। मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं ना इतना कर दूंगा आप लोगों के लिए कि शुरू तो करवा दूंगा, थोड़े लेंदी चैप्टर उठा लूंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम है। एक ऐसा मैं बताऊँ सिलेबस इसके बाद जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी तो शायद आप लोगों को करवा दिया, नहीं आपको नहीं कराया। सर वो थोड़ा सा कार्बन छूट गया था। कार्बन एंड कंपाउंड्स में भी बहुत कुछ कटा हुआ है बेटा, तो सिलेबस ना ज़्यादा बचेगा नहीं। जो प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी है जो लेंदी है, ठीक है, और इतना कोई लेंदी है नहीं। मैग्नेटिक में भी कटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में भी। केमिस्ट्री तो आप मान के चलो बहुत छोटी रह जाएगी उसके बाद, वो तो दो दो एक एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। मेन रहती है फिजिक्स, थोड़ी ज़्यादा लेंदी है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बहुत लेंदी है। आप एक फिर काम करना कि अगर इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो केमिस्ट्री फिर आगे अभी का। आप देखो, आप लोग डिसाइड कर लो, अभी तो हमारे पास टाइम है। आप सितंबर 1 वीक तक सोच लो, आपका मन होगा मैं टर्म 2 भी, आप अगर कहोगे मैं टर्म 2 करा दूंगा, आप रिवाइज करा दो टर्म 1, मैं टर्म 1 रिवाइज करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ जैसे आपको अच्छा लगता है मुझे बताना, मैं टर्म 2 बोलोगे मैं टर्म 2 करा दूंगा, टर्म 1 बोलोगे टर्म 1 रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन सर कोशिश जब ऐसा कर लेंगे ना सर, एक क्लास जो है हफ्ते में टर्म टू लिया करेंगे। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और 2 क्लासेस रिवाइज कर लो और टर्म 2 भी करते रहो साथ साथ, ठीक है। चलो अब सर हम चलते हैं। रेजिस्टिविटी तो हम काफी आगे तक बढ़ा ही चुके थे, हमें वो कर देंगे। हाँ 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 चलो, रेजिस्टिविटी सीरीज भी हम कर चुके थे, हमें बस थोड़ा सा ही रहता है हीटिंग इफेक्ट्स, वो भी शायद कट गया। वो भी हाँ वो भी थोड़ा बहुत तो कटा ही हुआ है, सिलेबस तो पिछले साल वाला ही है। बच्चे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं। देखो इसमें जो ये चैप्टर है इसके अंदर आपके पास 3 ही टॉपिक्स हैं, मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ पहले, और वो 3 टॉपिक्स अच्छी तरह से कर दे, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा पेपर में क्या आएंगे, यहाँ से 1 मार्कर कहाँ से बनेगा। देखो सबसे पहले आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ जाते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमारे को जानना है, ठीक है। Recording in progress. फिर उसके बाद एक एक करके, 1 मिनट बेटा ले रहा हूँ, पहले हम ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सेप्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको जानेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है, ये आपने करनी है। फिर उसके लास्ट में आपके पास आ जाता है कि दैट इज योर, ये सारा सारा कटा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और अक्रेंस ऑफ मेटल्स, ये सारा हमारे सिलेबस से कट हुआ हुआ है, ठीक है। हमारा सिर्फ यहाँ तक आ रहा है टॉपिक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड, बस इतना टॉपिक आ रहा है। तो आप देख लो, ये बस आपने करना है, 1-2 पेज और ये टोटल मिला के 3 पेज हैं, बस इतना आपका आ रहा है। उसके बाद ये सारा कट हो चुका है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये सारा कट है, करोजन, ये सब कुछ कट हो चुका है, सिर्फ यहीं तक आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स तक, ये कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सारा का सारा। आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज तक, जो आपको लर्न है, मैंने पहले कराई हुई है, एक बार दोबारा से लर्न करा दूंगा आप लोगों को। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बच्चे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या, एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक पूरी, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, ये होता है पीरियोडिक टेबल, दिस इज द पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, और इन 118 एलिमेंट्स में से दैट इज मैक्सिमम नंबर जो है वो मेटल्स का है,
और मिनिमम है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। वो क्या है बच्चे, नॉन मेटल्स है। तो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पहले नॉन, देखो बच्चे, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स है। और हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 22 एलिमेंट्स ही नॉन मेटल होते हैं, और जितने और एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो आपके सामने ये क्या है, दैट इज योर 22 मेटल है। आप बोलते हो तो मैं इनको अभी लर्न करवा देता हूँ आपको, कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो जो लास्ट वाली सीरीज है, ठीक है, ये जो लास्ट वाली सीरीज है ये नॉन मेटल्स की सीरीज है। इसको लर्न करने का क्या तरीका होता है, पहले इसके एलिमेंट्स देख लो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन। इसको कैसे लर्न करते हैं, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। ही फॉर हीना, नी फॉर नीना और आर्गन फॉर और, करीना, एक्सरे, रंगीन। 6 एलिमेंट्स हैं, ये इसका निमोनिक्स होता है, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। ये 6 नॉन मेटल्स हैं और ये नोबल गैसेस होती है। ये कौन सी होती हैं बच्चे, दैट इज योर नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस मतलब ये और किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, दे डज नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं, ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये हमारे पास 6 दैट इज योर नोबल गैसेस होती हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं। दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन। फिर से बता रहा हूं बच्चे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और इनको लर्न तरीका, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। ये 6 एलिमेंट्स के क्या है, दैट इज योर निमोनिक है इसको लर्न करने का। और ये 6 के 6 नॉन मेटल्स हैं और इनको बोला जाता है नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। फिर उसके बाद आप आ जाते हो यहाँ पर, ये जो हमारे पास ग्रुप है, इस वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसको लर्न कैसे करते हैं हम, यहाँ पर ये जो आप F देख रहे हो, इसको हम लर्न करते हैं बाय द नेम फेस। क्या नाम याद रखेंगे, फेस। और ये जो आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देख रहे हो, इससे बन रहा है CBI। क्या बन रहा है, CBI, फेस, CBI और एट, दैट इज योर होम। फेस, CBI एट होम। फेस, CBI एट होम। फेस फॉर, बोलो बेटा। सर वो जब आपने पढ़ाना शुरू किया था ना, तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप शुरुआत से हाँ बता सकते हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चे, फेस CBI एट होम। फेस CBI एट होम का मतलब क्या है, फेस फॉर फ्लोरीन, C फॉर क्लोरीन, B फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन, एट फॉर एस्टेटाइन। फेस CBI एट होम। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। ये सारे दैट इज योर नॉन मेटल्स हैं, फेस CBI एट होम। तो पहले 6 करे थे, 5 अब करे, 11 हो गए, 11 और बचे। तो 22 ही नॉन मेटल्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। सिर्फ और सिर्फ 22 नॉन मेटल्स हैं हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में, और कोई एलिमेंट यहाँ पर दैट इज योर नॉन मेटल नहीं कहलाता। जितने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सारे नॉन मेटल्स, ये सारे क्या है, नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो, दैट इज योर उससे टेपो। इसको हम पढ़ते हैं उससे टेपो। O फॉर ऑक्सीजन, सा फॉर सल्फर, से फॉर सेलेनियम, टे फॉर टेलेरियम। और पो आपको लर्न नहीं करना होता क्योंकि वो एक मेटल है, तो उसको हम रीड डाउन नहीं करेंगे। तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे, उससे टे, जो उसको हटा देना है क्योंकि वो एक मेटल होता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, ये सारे के सारे क्या हैं। अच्छा, संचिता ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर आप इसको नोबल गैसेस कह रहे हो, इनको नोबल गैसेस कह रहे हो, तो इनको क्या, तो इनके ना बड़े सारे नाम होते हैं। जनरली क्या होता है, हम जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके नाम पे ही नाम रखा जाता है। इनको हम बोलते हैं, इसको हम फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हैं,
बोलते हैं उनको फ्लोरीन फैमिली। और इनका एक और बड़ा अच्छा नाम होता है जिसको बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं इनको बच्चे? हेलोजेंस, HALOGENS, हेलोजेंस इनको बोला जाता है, हेलोजेंस। ठीक है, तो आपको इसके दो नाम है, या तो फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हो या हेलोजेंस भी बोल सकते हो। द नेम इज हेलोजेंस, क्या नाम होता है? हेलोजेंस। तो ये वाला जो ग्रुप आपने देखा था जिसमें 6 एलिमेंट थे, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। और ये जो फ्लोरीन से जो शुरू हो रहा है इसको बोलते हैं हम हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? दैट इज योर हेलोजेंस। क्लियर? सिमिलरली ये जो आपने नाम देखा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, ये भी सारी सॉरी दैट इज मेटल है, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं इनको हम? ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है ना, तो उसके नाम पे पड़ जाता है ऑक्सीजन फैमिली। या हम इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं हम इनको? चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? चाल्कोजेंस। नाम क्या पड़ता है इनका? चाल्कोजेंस। आप चाल्कोजेंस भी बोल सकते हो, दे आर आल्सो दैट इज योर चाल्कोजेंस और ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, कोई डाउट यहां तक? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, these are all the elements which are non-metals in nature and they belong to which family? Oxygen family, or can call them as chalcogens. हाँ जी संचिता बोलो बेटा। So can you just pronunciate the chalcogen spelling? स्पेलिंग बोलू चाल्कोजेंस के? CHAL चाल्को, द स्पेलिंग इज CHAL चाल्को। ठीक है, फिर देन जेंस, GENS, चाल्कोजेंस। क्या नाम होता है इनका? चाल्कोजेंस। ये जो ऑक्सीजन की पूरी फैमिली होती है चाल्कोजेंस। सिमिलरली जो आप इसके साथ में देख रहे हो, ये आपके सामने नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये इसका नाम पड़ता है नाइट्रोजन फैमिली। इनका नाम क्या पड़ता है बच्चे? नाइट्रोजन फैमिली। दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है ना, तो पूरी फैमिली का नाम, सारे एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसको कैसे लर्न करते हैं? पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। तो इसको लर्न करते हैं, ना पकड़ ऐसे सब बिगड़े। बिगड़े मतलब बिस्मत होता है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बिस्मत एक मेटल है। हम सिर्फ नॉन मेटल्स लर्न कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या? एंटीमनी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या? एंटीमनी। ये आपके पास क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद आप आगे जब जाते हो, व्हेन यू गो फर्दर, उसके बाद जब आप आगे जाते हो तो आपके पास आ जाता है कार्बन फैमिली। जो C से शुरू हो रहा है, ये कार्बन है। इसमें 3 आपके पास नॉन मेटल्स हैं, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन और क्या? जर्मेनियम। ये हमारे पास और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज योर बोरॉन। बोरॉन जो है ना, वो भी एक नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये आपके पास टोटल क्या है? काउंट करो, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 और ये आप इसको ऐड ऑन करोगे, दैट इज योर 22 नॉन मेटल्स आएंगे आपके पास। ठीक है, दीज आर 22 नॉन मेटल्स इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर गाइस? हाइड्रोजन जो है ना, वो नॉन मेटल और मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम मेटलॉइड्स कह सकते हैं ना, नॉन मेटल कह सकते हैं। तो उनका नया ही नाम रख देते हैं, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं, कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपके सामने यही जनरल नॉन मेटल्स। अगर मैं आपको कहूँ प्योरली नॉन मेटल्स, तो ये जो आप यहां देख रहे हो ना, ये बिहेव करते हैं परफेक्ट नॉन मेटल की फॉर्म में। ये ग्रुप 18 वाले और 17 वाले, और थोड़ा बहुत ये ग्रुप 16 के जो फर्स्ट 2-3 एलिमेंट इस तरह से नॉन मेटल का बिहेवियर शो करते हैं। अदरवाइज जो है नॉन मेटल का बिहेवियर इतना अच्छा शो नहीं कर पाते। जो परफेक्ट नॉन मेटल जिनको आप कह सकते हो, वो ग्रुप 18 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, जो परफेक्शन के साथ नॉन मेटल का बिहेवियर शो करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर भी नॉन मेटल्स का बिहेवियर, फास्फोरस भी, कार्बन भी एक अच्छी तरह से नॉन मेटल करता है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट शेयर? और अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ना हाईलाइटेड हैं। जैसे ये बोरॉन बहुत हाईलाइटेड है,
सिलिकॉन हाईलाइटेड है, अगर आप सारे नॉन मेटल्स में देखो ये हाईलाइटेड हुए हैं। सर हाँ हाँ सर बोलो। अभी जो आपने 2 मिनट पहले बताया वो फिर से एक बार रिपीट कर हाँ दो, मैं बता क्योंकि अभी देता हूँ, लाइट चली गई थी। मैं बता देता हूँ। मैंने ये बताया कि ये जितने भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जो कलर कोडेड है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। इन नॉन मेटल्स में से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, मतलब वो ना तो मेटल बिहेवियर शो करते हैं ना नॉन मेटल का बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चे? मेटलॉइड्स कहते हैं। ये जो आप एलिमेंट्स यहाँ पर देख रहे हो जो highlighted हुए हैं व्हाइट से, जैसे बोरोन हाईलाइटेड हुआ है, सिलिकॉन हाईलाइटेड हुआ है, जर्मेनियम हाईलाइटेड हुआ है, आर्सेनिक हाईलाइटेड हुआ है, एंटीमनी हाईलाइटेड हुआ है, टेरियम हाईलाइटेड हुआ है। ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो इनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स, विच शोज द बिहेवियर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, बोथ का बिहेवियर शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। फिर उसके बाद इन नॉन मेटल्स को मैं हटा देता हूँ। अब हमारे पास आते हैं कौन? दैट इज योर प्योर मेटल्स। ये सारे मेटल्स होते हैं। अब देखो, हाँ जी, बोल बेटा। Sir, in the non-metals, last two lines, can you repeat the लास्ट टू last लाइन थी जो one? ये C-S-I-G-E. हीलियम No, नियॉन sir, और फर्स्ट। C-S-I-G-E. अच्छा, CSIGE, दैट इज C फॉर कार्बन, SI फॉर GE फॉर जर्मेनियम, C फॉर कार्बन, S फॉर सिलिकॉन, GE फॉर जर्मेनियम। ठीक है, तो आप कैसे लर्न करोगे? कॉल सीता गीता। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करना है? कॉल सीता गीता। ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता सर है। लास्ट वाली लाइन में जो लास्ट 3 है वो बता दो। लास्ट वाली लाइन में जो ये हीलियम वाली लाइन है, हीलियम यस सर, इसमें लास्ट के 3 बता दो क्या है। लास्ट के 3 है इसमें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, और वो लास्ट 3 है क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, क्रिप्टन, फिर उसके बाद आ जाता है जेनॉन, और फिर आ जाता है रेडॉन। ठीक है, फिर से ओके सर। देख लो, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये आपके पास 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं लास्ट के। ये पूरा का पूरा नॉन मेटल्स थे। अब आप मेटल्स देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है? मेटल्स हैं। अच्छा, लास्ट वो जो नॉन मेटल में देखा था बच्चे, ये वाला जो होता है, देखो फर्स्ट मेंबर के नाम पे बोरॉन फैमिली, सी को बोलते हैं कार्बन फैमिली, एन को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे नाम पड़ता है, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली इससे नाम पड़ता है। ठीक है बेटा। हाइड्रोजन को ना एक्चुअली हाइड्रोजन का जो नेचर है ना वो बहुत डिफरेंट है। वो मेटल का बिहेवियर भी शो करता है, नॉन मेटल का बिहेवियर भी शो करता है। तो अभी तक उसकी पोजीशन डिफाइन ही नहीं हुई। उसको रखा मेटल में हुआ है, लेकिन कभी कभार नॉन मेटल का बिहेवियर भी शो करता है। तो उसका जो पोजीशन है ना वो अभी तक पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। तो उसका कोई नेचर अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हाँ, हाइड्रोजन देखो, मेटलॉइड्स को भी अगर आप कैंसिल कर दोगे, अगर आप नॉन मेटल बात करोगे तनिष, फिर तो हो गए 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 2 16, 16 और 1 17, टोटल 17 होंगे अगर आप मेटलॉइड्स को कैंसिल आउट कर देते हो। फिर तो जो प्योरली नॉन मेटल है वो 17 है। मेटलॉइड्स को काउंट करके वो 22-23 बन जाते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी मंजिता, बोलो बेटा। सर और हीलियम क्या है? वो हीलियम भी नॉन प्योर मेटल नहीं, नॉन मेटल हीलियम है? हाँ प्योर नॉन मेटल में काउंट किया जाएगा। ओके सर। प्योरली नॉन मेटल में काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद आप आ जाते हो किसके ऊपर? दैट इज योर मेटल्स के ऊपर। तो दीज आर द मेटल्स इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप यहाँ पर भी कुछ व्हाइट से हाईलाइटेड हैं जो नॉन मेटल्स में भी थे, क्योंकि ये मेटलॉइड होते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। तो देखो वही बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये नॉन मेटल्स में भी थे। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, ये नॉन मेटल्स में भी देखे थे आपने। क्यों? क्योंकि ये दोनों का बिहेवियर शो करते हैं, मेटल का भी नॉन मेटल का। तो इनको मेटलॉइड बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? मेटलॉइड। अब यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा सिलिकॉन इज अ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, जर्मेनियम इज अ मेटल, नॉन मेटल और अ मेटलॉइड, आर्सेनिक इज अ मेटल, नॉन मेटल और दैट इज योर मेटलॉइड। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में मान कर चलो बन सकता है यहाँ से कि कौन सा इनमें से मेटलॉइड है। हाँ जी मंजिता, बोलो बेटा। सर आपने बोला था हाइड्रोजन नाम कभी कभी वो होता है, अभी कभी तक कभी उसका नॉन मेटल अभी तक उसका नेचर नहीं पता चला। आज भी उसका नेचर सर। डिस्प्यूटेड है। तो उसे मेटलॉइड्स में क्यों नहीं रखते? नहीं रख सकते क्योंकि वो ना रिएक्शन में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है।
वो मेटल का बिहेवियर भी शो करता है, कहीं पे नॉन मेटल का बिहेवियर भी शो करता है, और गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आप भी उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसका नेचर भी डिफाइन नहीं कर पाए, ना तो उसको मेटल की कैटेगरी में रख सकते हैं ना नॉन मेटल की कैटेगरी में, तो इसलिए वो बिल्कुल ही दैट इज मोस्ट ऑफ द केसेस उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सर सिलिकॉन होगा? सिलिकॉन जो मेटलॉइड है, मेटल सर और तो नॉन मेटल हाइड्रोजन के मेटलॉइड क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो हो सकता है। हाइड्रोजन, बच्चे वही तो बात है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसकी और गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो पूरा का पूरा नेचर है ना वही बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए पूरी केमिस्ट्री होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की एक अलग से केमिस्ट्री है जिसको हाइड्रोजन केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही अलग एलिमेंट है अपने आप में, तो अपने आप में एक आप कह सकते हो कि एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन अपनी, ठीक है। तो उसकी स्टडी अलग करी जाती है, ना तो मेटल की तरह काउंट कर सकते हो, ना नॉन मेटल की तरह काउंट कर सकते हो, ना मेटलॉइड की तरह काउंट कर सकते हो, सारे बिहेवियर शो करता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो यहाँ पर देख रहे हो ये सारे मेटल्स हैं आपके सामने, दीज आर ऑल मेटल्स, ऑलमोस्ट अराउंड 88 मेटल्स हैं हमारे पास, 88 टाइप्स के मेटल्स होते हैं नेचर के अंदर। लेकिन आप कौन सा सबसे ज्यादा आप लोगों के घरों में चलता है, मेटल विच इज मोस्ट प्रेशियस इन योर होम्स, जिसको खोने पे आपको बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ सकता है अपने घर पे? डायमंड, डायमंड। गोल्ड, Gold, diamond is silver. not gold is a metal, but diamond is not a metal. Diamond is a form अरे of डायमंड नॉन मेटल है। वो कार्बन कंपाउंड है ना? हाँ वो कार्बन का कंपाउंड, कार्बन का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। वो भले ही बहुत प्रेशियस है, लेकिन वो कैटेगरी में आता है नॉन मेटल की। जो सबसे प्रेशियस मेटल्स हैं वो हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, जो आपको पता ही है। यहाँ पर आप गोल्ड देखो, ये रहा गोल्ड, सर दिस इज गोल्ड। यूरेनियम 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 घरों में नहीं मिलता, लेकिन सबसे प्रेशियस वही है। हाँ लेकिन यूरेनियम है ना दोस्त, वो उसमें यूज किया जाता है, दैट इज योर आपका न्यूक्लियर रॉकेट्स इंडस्ट्री, रॉकेट्स पावर प्लांट। वहां पर यूज किया जाता है मेजरली वो, यस सर। वो भी मेटल है। तो आपके पास बहुत सर सारे टाइप के प्लेटिनियम भी तो मेटल्स है। हैं। हाँ प्लेटिनम भी है, नो डाउट, वो भी महंगा है। गोल्ड से ऊपर ही आता है। हाँ ये रहा प्लेटिनम, दिखाता हूँ मैं आपको, पीटी कहाँ गया, सर प्लैटिनम का नाम तो बड़ा सुना, देखा नहीं कभी। ये रहा प्लेटिनम। सर होता क्या है इसका यूज? ये मतलब बेसिकली ज्वेलरी में यूज होता है और सारी जगहों पे यूज होता है। सर मैं इसकी ज्वेलरी गोल्ड से नहीं आती है? सर ये गोल्ड से हाँ ज्यादा हार्ड होते हैं, तो ये ज्यादा ही सर सिल्वर precious जैसे ही तो होते है प्लैटिनम। देख लो, occasionally order wedding or even suits if they want to be really bling, but you have to have a lot of money to have a सर wedding, ये है प्लेटिनम। so you get the हम्म ceremony. I'm here more platinum than I've ever seen in my life, and there's a lump of platinum here, more than ये रहा, 13 kilos, worth nearly £400,000, and I can't lift it. And we ये here बहुत भारी होता है। Platinum Noble Metals हम्म processing plant where they turn this metal, they process it to make catalysts, and it's amazing. ये बोल रहे हैं कि ये जो ना प्लैटिनम के ना कैटलिस्ट बनते हैं। कैटलिस्ट मतलब प्लैटिनम की मदद से आप रिएक्शंस के रेट को फास्ट कर सकते हो। तो प्लैटिनम जो होता है ना वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाता है, तो बड़ा कुछ कुछ जगहों पे मिलता है। पर्टिकुलरली प्लैटिनम ज्वेलरी जरूर आती है, लेकिन वो भी इसलिए एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होती है ना, जिसकी स्कार्सिटी होती है, उसका प्राइस बहुत हाई होता है मार्केट के अंदर। जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वो सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। इसको रिसोर्स लगती है इसको निकालने में। तो वो यही बता रहा है कि एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट कैसे बनाया जाता है लैब्स के अंदर, तो उसका फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। I think platinum is really exciting. First of all, because there is so little of it in the world, on our planet. And the reason is believed, is that platinum forms an alloy very easily with iron. And so much of the platinum that was at the original planet Earth when it's formed has put down its iron core in the middle of the planet. So what's left on the surface is very, very little. But it is just enough to supply our needs. But as we move forward, we have more cars with more catalytic converters as we go to the so-called hydrogen economy, where people want to burn hydrogen in
car engines. It is platinum that is going to be the catalyst. तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो प्लैटिनम है ना वो बहुत आसानी से आयरन के साथ दैट इज योर बॉन्ड बना लेता है, तो इसलिए जो कोर ऑफ द अर्थ में ना प्लैटिनम बहुत सारा है, और इस वजह से जो अर्थ का सरफेस है उस पर बहुत कम क्या रह गया है, दैट इज योर बहुत ही कम क्या रह गया है, प्लैटिनम रह गया है। और ये प्लैटिनम एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है, और ये प्लैटिनम दैट इज ये जो हाइड्रोजन की बर्निंग के लिए फ्यूल एज अ कैटलिस्ट चाहिए होता है, प्लैटिनम होता है। तो आने वाले टाइम में गाड़ियों के अंदर जब हाइड्रोजन के फ्यूल्स यूज होंगे तो उस टाइम प्लैटिनम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्लैटिनम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेरी लिटिल, बट इन द कोर ऑफ द अर्थ इट इज इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी, तो इसलिए ये लेसर क्वांटिटी में होता है। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मेरे से किसके बारे में, रोडियम के बारे में। मैं रोडियम शो कर देता हूँ, रोडियम कैसा दिखाई देता है, आप वो भी देख लो। दिस इज रोडियम बच्चे, ठीक है, इसको भी देख लो ये कैसा दिखाई देता है। I'm more excited by the fact that this is worth £250,000 than by the fact that it's a thermocouple. तो आप सही कह रहे हो संचिता, इसलिए वो यही बता रहा है जो उसके पास है वो $250,000 का है। $250,000 जो उसने अभी आपको एक वायर दिखाई थी, $250,000 हो गया, मतलब दैट इज 2.5 लाख पाउंड। तो 2.5 लाख पाउंड, एक पाउंड 100 रुपए का होता है, तो आप लगा लो कि 2.5 करोड़ रुपए का वो मटेरियल लेकर खड़ा हुआ था अभी, ठीक है, तो महंगा होता है रोडियम। Metallic rhodium that I hold in my hands. And it's not very thick, it's just a tiny piece of foil. But I'm here at the Johnson Matthey Noble Metals processing, where they turn the sponge that comes from mines, rhodium sponge, into rhodium metal. But rhodium metal is rarely used itself. It's usually used as an alloy. And this is one of the few applications of rhodium metal where it is used as a very, very thin foil. Sir, Filtering X-rays for cancer diagnosis, particularly. बोलो बोलो बेटा। तो वो बेसिकली ये बता रहा था जो रोडियम है वो कैंसर की जो ट्रीटमेंट करने के लिए एक्सरेज मशीन होती है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। पैलेडियम बच्चे सारे मेटल्स, आप ना मैं आपको ये ऐप बताऊंगा, आपको अगर क्यूरियोसिटी है ना आप सारे मेटल्स देख सकते हो, आप सारे नॉन मेटल्स देख सकते हो। ये कौन सा ऐप है? ये मैं आपको ऐप का लिंक सेंड कर देता हूँ, ये डाउनलोड करना, इसमें सबके बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसका भी मन करे ना आपको जोन सा भी जानना हो, कोई भी मेटल कोई भी नॉन